हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज हम पपीते के पौधे में नर पौधे, मादा पौधे और उभयलिंगी पौधे जिनमें नर व मादा दोनों प्रकार के फ्लावर आते हैं, तो उनको आप उनके फ्लावर से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। और ऐसे फ्रूट जिनको आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं खाने के उद्देश्य से, उनसे आप ऐसे बीज कैसे कलेक्ट करें कि आपको अपने गार्डन के लिए फलदार पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगा पाएँ। तो देखिए, ये जो भी पौधे आप देख रहे हैं ये सभी इसी मेथड से उपयोग करके, जो बीज कलेक्शन का मेरा मेथड है उसको उपयोग करके लगाए गए हैं और सभी में अच्छी फ्रूटिंग। ये 2 साल पुराने पौधे हैं, 1 साल यानी हो चुका है, ये दूसरा साल है इन पौधों का। और जो आपने एक पौधा मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया वो लगभग 1 साल का प्लांट है और ये अभी उसकी फर्स्ट फ्रूटिंग मैंने आपके सामने हार्वेस्ट की। तो इनको आप फूलों से किस प्रकार आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके बीज को कलेक्शन किस प्रकार करेंगे कि आपको फ्रूट देने वाला पपीते का पौधा आप अपने गार्डन में लगा पाएँ। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी समझ पाएँ कि आखिर नर पौधे, मादा पौधे और उभयलिंगी पौधे में क्या अंतर है, उसमें फ्लावर किस प्रकार के आते हैं। तो A to Z जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। और यदि कोई बात मैं छूट जाता हूँ किसी कारणवश, तो आप कमेंट करके उस विषय में मेरे से पूछ सकते हैं, या कोई बात मैं गलत बता रहा हूँ तो उसके विषय में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये सभी उभयलिंगी पौधे हैं और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये नर पौधा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग आती है। इसके फूलों का साइज आप ये जो एरो देख रहे हैं, इसमें 1 और 2 जो 2 नंबर के फूल हैं ये नर फूल हैं। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये मादा फूल है। इसमें हर पत्ते के बगल से सिर्फ एक फूल आता है और इसके फूल का जो साइज है नुकीला टाइप का, ये जो एरो के साथ आप देख रहे हैं इस तरह का होता है। और इसमें जो फल लगता है वो गोल फुटबॉल के आकार का लगता है। देखिए, जो फीमेल फ्लावर से जो फ्रूट प्रोड्यूस होता है। और ये उभयलिंगी पौधा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आते हैं और इसका जो फूल का आकार होता है वो सिलेंड्रिकल होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें लंबे साइज के फल लगते हैं। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये उभयलिंगी प्लांट है, यानी कि ऐसा पौधा जिसमें नर व मादा दोनों तरह के फ्लावर्स आते हैं। तो आप इसके फ्लावर्स से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आपके पौधे में सिर्फ पत्तियों के बगल से एक फूल निकल के आ रहा है नुकीला सा, तो आप समझ जाइए कि आपका पौधा फीमेल प्लांट है और उस अवस्था में आपको उसके पॉलिनेशन के लिए एक नर प्लांट की भी आवश्यकता होगी। ऐसे प्लांट जिसमें फीमेल फ्लावर आ रहा है और आपके पास नर पौधा नहीं है, तो उस पौधे में फल तो लगेंगे मगर उसका साइज जो है वो छोटा रह जाएगा या झड़ जाएगा। तो देखिए, ये जो उभयलिंगी पौधे हैं इनमें दोनों तरह के यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आते हैं और इसके फ्लावर्स के साइज को देख के आप समझ सकते हैं। इसके हर पत्ती के आपका पौधा 3 से 6 महीने के आसपास का हो जाता है, तब इस तरह के फ्लावर्स यानी ग्रुप में दिखाई देंगे। उसमें कुछ मेल फ्लावर होंगे और कुछ फीमेल फ्लावर होंगे। तो आप जब इस प्रकार के फ्लावर्स देखें तो आप समझ जाएं कि यह पौधा उभयलिंगी पौधा है और इसको पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर की आवश्यकता नहीं है। यह सेल्फ पॉलिनेशन की व्यवस्था इस पौधे में होती है और इसमें पॉलिनेशन इसका अपने आप हो जाता है। मगर यदि आपके पौधे में सिर्फ एक फ्लावर आ रहा है तो आप उसको समझ जाइए कि आपका पौधा मादा पौधा है और
इस अवस्था में आपके उस प्लांट को पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल प्लांट दोनों होने चाहिए, तभी आपका पौधा फल प्रोड्यूस करेगा। वरना इसके पौधे में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग तो होगी मगर उन पौधों का फलों का साइज बड़ा नहीं हो पाएगा। जबकि इसके विपरीत उभयलिंगी पौधा यानी ऐसे पौधे जिन पे नर व मादा दोनों तरह के फूल आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्लांट पे हर पत्ती के बगल से आपको ग्रुप में फ्लावर्स दिखाई देंगे, तो उसमें कुछ मेल फ्लावर होते हैं और कुछ फीमेल फ्लावर होते हैं, तो उनका पॉलिनेशन एक ही प्लांट की मदद से हो जाता है। मगर उस अवस्था में जब आप बहुत से पौधे लगाते हैं, मेरे बताए हुए मेथड से बीज कलेक्शन करके लगाते हैं, तो 3 से 6 महीने के अंदर जब आपके पौधे में फ्लावरिंग आपको दिखाई देने लगेगी, तो उन फ्लावरिंग को आइडेंटिफाई करके यदि आपके पौधे में जिस तरह की मैंने आपने अभी आप ये पौधा देख रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग देख रहे हैं, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं, तो यदि इस तरह की फ्लावरिंग आपके पौधे में दिखती है तो फिर आपको मेल फ्लावर यानी कि मेल प्लांट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी मेल प्लांट हैं आप उनको कट कर दीजिए। उनकी पॉलिनेशन की व्यवस्था ऑलरेडी इन पौधे में सेल्फ रहती है। मगर यदि आपके पौधे में सिंगल फूल प्रत्येक पत्ती के बगल से निकल के आ रहा है, जैसा कि मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया, और इस प्रकार का प्लांट भी आपके गार्डन में है, तो भी आपको फिर मेल प्लांट रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप उस मेल प्लांट को कट कर दीजिए। मगर यदि उभयलिंगी पौधा यानी कि जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं इसके फ्लावर्स ना आए, तो फिर यदि आपके गार्डन में सिर्फ फीमेल फ्लावर वाले प्लांट हैं, तो फिर आपके गार्डन में जो मेल प्लांट है जिसमें गुच्छों में फूल आ रहे हों, वो एक पौधा भी 10 से 11 पौधों के बीच में आपको रखना आवश्यक है। तभी उनमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और आपके जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे। मगर मेरे बताए हुए मेथड से जो बीज कलेक्शन आप करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको उभयलिंगी पौधे ही आपके गार्डन में तैयार होंगे। देखिए, अभी तक लगभग 3 से 4 सालों का अनुभव मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने अपने गार्डन में पपीते के पौधे लगभग 3 से 4 साल से मैं लगा रहा हूँ, तो इसी टेक्निक को अपनाकर यानी इसी बीज कलेक्शन की टेक्निक को अपनाकर लगा रहा हूँ। बाज़ार से बीज मैं कलेक्ट करके या ख़रीद के नहीं लाता, ना ही कहीं नर्सरी से पौधे खरीद के लाता हूँ। स्वयं ही अपने पौधे यानी एक अच्छा लंबे साइज़ का फ्रूट बाज़ार से ख़रीद के लाता हूँ, ना कि गोल साइज़ का। यानी कि जो फीमेल प्लांट होता है उसमें जो फल लगता है वो गोल साइज़ का होता है, तो आपको गोल साइज़ का फल ना लेके लंबे साइज़ का फल बीज कलेक्शन के लिए लेना है। और उससे मेरे बताए हुए मेथड से आपको बीज कलेक्शन करके यदि आप पौधा तैयार करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आपको उभयलिंगी मिलेंगे। ऐसा मैंने अपने अनुभव से 3 से 4 सालों का अनुभव जो था मेरा, वो आपके साथ शेयर किया है। कलेक्शन के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आशा करता हूं पपाया प्लांट के विषय में दी गई यह छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।